ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही सूबे की सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। कुछ तो राजनीतिक दलों की बयानबाजी के कारण, तो कुछ दलों की सियासी उधेड़बुन के कारण आज देश की राजनीति में यह आम हो चला है कि किसी भी राज्य में किसी भी तरह का कोई चुनाव होता है तो एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के नाव में सवार हो जाते हैं। खैर, ये तो उनका निजी फैसला है, लेकिन नेताओं के दल बदलने के कारण जनता कश्मकश में पड़ जाती है कि आखिर वह अपना वोट किसे दे। ऐसा ही एक नजारा चुनाव से पहले लखनऊ में देखने को मिला। विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और बसपा को तगड़ा झटका दिया है। बसपा के 6 और बीजेपी के 1 विधायक ने आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा की सदस्यता ली। इस दौरान सपा मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने योगी सरकार सहित अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा। सियासी जानकारों का कहना है आज अखिलेश यादव ने अगले चुनाव का सबसे बड़ा दांव चला है। सीटिंग विधायकों को सपा में शामिल करवाकर यादव ने बसपा और भाजपा को बड़ा झटका दिया है। साल 2014 के बाद आमतौर पर देखा जाता था कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं, भाजपा सबसे पहले विरोधी दलों के बड़े नेताओं को तोड़ने की कवायद करती है। वहीं इस बार भाजपा की नीति पर चलते हुए अखिलेश ने बड़ा दांव खेला है। वैसे पूर्वांचल में राजभर की सुभाषपा और पश्चिमी यूपी में महानदल के साथ गठबंधन कर अखिलेश अपनी किलेबंदी पहले ही मजबूत कर चुके हैं। वहीं एक के बाद एक बसपा नेताओं के सपा में शामिल होने के बाद बसपा प्रमुख मायावती तिलमिलाई हुई बैठी है। हालांकि एक साथ बसपा के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर मायावती का कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं सपा कार्यालय में अखिलेश यादव की मौजूदगी में बसपा से सपा में शामिल होने वाले विधायकों में हाजी मुस्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिन, सुषमा पटेल, असलम चौधरी, हरगोविंद भार्गव और असलम रायनी और सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौड़ शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी के मैनिफेस्टो की एक कॉपी को अपने साथ रख बीजेपी सहित अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि आज प्रदेश की जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। आगामी चुनाव में बीजेपी परिवार भागता परिवार दिखाई देगा। वहीं बसपा और बीजेपी नेताओं की सपा में एंट्री को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, अच्छा, बहुत लोग आना चाहते हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं अपनी अपनी गोल के साथ। वो समय आएगा तो चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। कल मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के मन से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में दिया था उसको 90% पूरा कर दिया गया है और रहा बचा 2 महीने में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया 2017 का और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी पन्ना नहीं पलटा। हालांकि ये दावा करते हैं कि पन्ना प्रभारी बहुत बनाते हैं, लेकिन अपना ही लोक कल्याण जो मैनिफेस्टो था वो भूल गए। और इस मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात किसानों के लिए जो कही गई वो मैं उसी से पढ़ देता हूं। उसमें कहा गया कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। और मंचों से ये भरोसा दिलाया गया किसानों को कि आने वाले समय में उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आज किसान उत्तर प्रदेश का जानना चाहता है कि आखिरकार आय कब दोगुनी होगी। अखिलेश ने आगे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। सरकार एमएसपी पर खरीद नहीं कर रही है। चीनी मिलों में किसानों का पैसा बकाया है। जो मंडी चल रही थी उनमें काम नहीं हो रहा है। जो पहले से चल रही थी उसको सरकार ने बंद कर दिया है।
तो ऐसे कैसे सरकार काम कर रही है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जो काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था उसको भी योगी सरकार आगे नहीं ले जा पाई। यूपी मेट्रो का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो का काम जो हो रहा है वो भी हमारी सरकार के समय से चल रहा था। अरे भाई, बीजेपी तो बस ये बताए कि उनकी तरफ से कौन सा काम उनकी सरकार कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा तो हमारा माननीय जो आज सरकार में है उनसे यही निवेदन है कि दिवाली का त्यौहार आ गया है, वो दिवाली का त्यौहार मनाए, अपने घर की सफाई करा दें, सफाई को अच्छे से करवा दें, जिससे कि धुएं के निशान मिट जाएं और बाकी सब हटवा दें, जिससे आने वाली सरकार को वहां कुछ न मिले। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।